बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज आपका चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, अब ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, ठीक है, क्या होगा इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर गिवन है उसके वर्टेक्स डायरेक्ट किस तरह फाइंड करने हैं, तो इसके लिए आपने जो प्रीवियस लेक्चर्स है 8.2 की एक्सरसाइज के जो टॉपिक्स है वो आपने लेक्चर देख लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आपके पास हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। इसकी जो डोमेन है वो भी आपके पास रियल नंबर, जो रेंज है वो भी आपके पास क्या होती है, रियल नंबर के इक्वल। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इसको आप लेट कर सकते हो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब इसमें ये होगा कि इसके लिए आपने कुछ जो इनपुट है, ठीक है, उसकी वैल्यूज़ पुट करके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर उनको आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, ठीक है, डोमेन एक्स है और वाई इसकी रेंज है। अब इधर एक्स की वैल्यू कुछ भी, ठीक है, आप -1 से शुरू कर सकते हो, -2 से, -3 से, ठीक है, आपने कुछ 3-4 वैल्यूज़ पुट करके करस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड करनी है वाई की। उधर से फिर आपने जो लीनियर इक्वेशन है उसका ग्राफ ड्रा करना है। अब फॉर एग्जांपल आप x की वैल्यू शुरू करते हो 0 से, x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हो तो y आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 3। तो x की वैल्यू 0, y आपके पास आ जाएगा प्लस 3। x की वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हो 2 इंटू 1 2 प्लस 3, तो आपके पास y की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 5। x की वैल्यू अगर आप इधर पुट करते हो 3, तो 3 इंटू 2 6 और 6 प्लस 3 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 9 के इक्वल। इसी तरह एक दो नेगेटिव अगर पुट करना चाहो तो x की वैल्यू फॉर एग्जांपल आप -1 पुट करते हो तो 2 इंटू -1 -2 प्लस 3, तो आपके पास y की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी +1। x की वैल्यू फॉर एग्जांपल आप पुट करते हो -2, तो 2 इंटू -2 -4 और +3, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा -1 के इक्वल। तो आपने ग्राफ ड्रा करने के लिए x और y की वैल्यू से, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिए हैं। x की वैल्यू जो आपने पुट किया -1 से ले -1 -2, उसके बाद 0 1 3, ठीक है, 2 रह गया तो 2 भी पुट कर लो। फॉर एग्जाम्पल आप 2 पुट करते हो 2 इंटू 2 4 प्लस 3, तो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 7 के इक्वल। अब ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए आप ग्राफ पेपर भी यूज़ कर सकते हो या स्केल से आपने इक्वल जो इसके पॉइंट्स हैं, ठीक है, 1 2 3 अप टू 7, वो ड्रा करके भी इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7, नेगेटिव पे -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसी तरह नेगेटिव y पे -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4, या आपके पास -1 -2 -3 -4। y पॉजिटिव पे आपके पास 1 2 3 4 5, इसके बाद 6 7, नेगेटिव पे आपके पास -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। अब x की वैल्यू आप पुट कर रहे हो -2, ठीक है, y आपके पास किसके इक्वल आ रहा है -1, x की वैल्यू -2, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y की वैल्यू -1, ये पॉइंट, ठीक है। अब दोनों से परपेंडिकुलर ड्रा करके इनका आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। उसके बाद x की वैल्यू -1 पुट कर रहे हो, y आपके पास आ रहा है +1, x की वैल्यू -1 y +1, ठीक है, ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद x की वैल्यू आप पुट कर रहे हो 0, x की वैल्यू 0 और आपके पास जो y है +3, ठीक है, x की वैल्यू 0 y +3 तो इधर होगा, ठीक है, और y एक्सिस पे आपके पास x की वैल्यू क्या होती है 0 के इक्वल। उसके बाद x की वैल्यू 1, y आपके पास आ रहा है 5, x की वैल्यू +1 y आपके पास +5, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू 2 और y आपके पास +7, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनको आपस में आपने मिला लेना है,
ठीक है। अब ये कि जब ये आप डिस्टेंस स्केल से बिल्कुल इक्वल रखोगे तो ये आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। ठीक है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये इस पॉइंट से ड्रा होगा। ठीक है, ये आपके पास एक बार जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका ग्राफ आ जाएगा। सेकंड इसका पार्ट है, गिवन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 5 के इक्वल। इसमें भी आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को कुछ वैल्यूज़ देनी है, करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आपके पास आती जाएगी। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू आप शुरू करते हो -1 से, x की वैल्यू -1 पुट करो तो -4 -5, तो y आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, -9 के इक्वल। इसके बाद x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो 4 इंटू 0 0 -5, तो आपके पास आ जाएगा -5। x की वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हो तो 4 इंटू 1 4 -5, तो ये आपके पास आ जाएगा -1। x की वैल्यू 2, तो 4 इंटू 2 8 8 -5 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल। नेक्स्ट इसका आ जाएगा ग्राफ। ठीक है, x की वैल्यू -1 0 1 2, ठीक है, x की वैल्यू +1, ठीक है, +2 +3, इसी तरह -1 -2, y की वैल्यू आपके पास -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अब -9 तक है, अगर फॉर एग्जांपल 0 से भी शुरू करते हो -5 से भी शुरू कर सकते हो। ठीक है, इसकी तरह आपके पास y की वैल्यू +1 +2 +3 और क्या आ जाएगा +4 के इक्वल। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप x इज़ इक्वल टू 0 से शुरू करते हो, x इज़ इक्वल टू 0 y -5, ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है और आपके पास y की वैल्यू -5, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद x की वैल्यू 1, ठीक है, और जो y है वो आपके पास आ रहा है -1, ये सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद x की वैल्यू 2, y आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, 3 के इक्वल, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनको आपस में मिला लो तो ये आपके पास रिक्वायर्ड जो स्ट्रेट लाइन है उसका ग्राफ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप ग्राफ इसका बनेगा पैराबोला बनेगा। ठीक है, अब अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड, उसके लिए आपने एक्स के कोफिशिएंट देखने हैं। अगर एक्स के कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ आपका बनेगा ओपन अपवर्ड, अगर एक्स के कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ओपन डाउनवर्ड। ठीक है, अब इसके लिए भी आपने क्या करना है कि एक्स की कुछ वैल्यूज़ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पुट करनी है, तो करस्पॉन्डिंग देखना है कि आपके पास वाई किसके इक्वल आता है, उसको फिर आपने ग्राफिकली ड्रा करना है। फॉर एग्जांपल आप इधर एक्स की वैल्यू पुट करते हो -2 का स्क्वायर 4 4 + 1, तो आपके पास वाई की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 5। एक्स की वैल्यू -1, तो -1 का स्क्वायर +1 और 1 2, एक्स की वैल्यू -1 पुट करते हो तो वाई आपके पास आ जाएगा +2 के इक्वल। एक्स की वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हो तो 0 + 1, वाई की वैल्यू +1। इसी तरह एक्स की वैल्यू +1 पुट करते हो तो 1 का स्क्वायर 1 + 1, तो दोबारा 2 के इक्वल। एक्स की वैल्यू 2 पुट करते हो तो 2 का स्क्वायर 4 4 + 1, तो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 5 के इक्वल। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर +1, ठीक है, इसमें x -2 से +2 तक आपने पुट किया है तो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 5 2 1 और क्या आ जाएगी 1 और 2 के इक्वल। x की वैल्यू आपके पास 1 2, ठीक है, वर्टेक्स आपके पास आ जाएगा ऑरिजिन 0 0, उसके बाद -1 और -2, y की वैल्यू आपके पास +1 +2 3 4 और 5, क्योंकि सारी पॉजिटिव आ रही है तो इसलिए आपने पॉजिटिव की तरफ डिनोट कर लिए। अब x की वैल्यू -5 y +2, x की वैल्यू -2 y आपके पास +5, ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद x की वैल्यू -1 y +2 के इक्वल, x की वैल्यू -1 y +2, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद x की वैल्यू 0 और जो y है वो आपके पास +1, y तो +1 ये आ जाएगा और y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है 0। उसके बाद x की वैल्यू 1 y +2, x की वैल्यू +1 y +2, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। x की वैल्यू 2 और y आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा
+5 के इक्वल, ठीक है। इन सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनको आपस में आपने मिला लेना है। आपके पास ये -2 5, उसके बाद -1 2, उसके बाद 0 1, उसके बाद 0 1 के बाद 1 2, उसके बाद 1 2 के बाद आपके पास क्या आ जाएगा 2 5 के इक्वल, ठीक है। तो ये आपके पास रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, ठीक है। अब एक्स स्केयर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव था तो ग्राफ जो ओपन हुआ है वो अपवर्ड, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है जिधर से ये ग्राफ अपवर्ड हुआ है ये इसका क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x स्केयर +1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। आप इसने ग्राफ ड्रा करने, सेम पैटर्न होगा कि आपने x को कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव वैल्यूज इधर देनी है और करस्पॉन्डिंग रेंज फाइंड करके उसको आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप स्टार्ट करते हो -2 से, अब ये -x स्केयर है, ठीक है। अब ये माइनस अलग है और x स्केयर अलग, तो x की जगह अगर आप -2 पुट करते हो तो ये माइनस इंटू -2 का स्केयर और क्या आ जाएगा +1, -2 का स्केयर 4, 4 इंटू -4 +1, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा -3, ठीक है। x की वैल्यू -2 पुट कर रहे हो तो y आपके पास किसके इक्वल आ रहा है -3। उसके बाद x की वैल्यू -1, तो ये माइनस इंटू -1 का स्केयर और +1, -1 का स्केयर 1 इंटू -1 और +1, तो किसके इक्वल आ जाएगा 0। उसके बाद x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हो तो -0 का स्केयर -0, ठीक है, +1, तो y की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी +1 के इक्वल। इसी तरह x की वैल्यू +1 पुट करते हो, ठीक है, तो -1 का स्केयर, ठीक है, तो 1 का स्केयर 1 इंटू -1 +1 इसके इक्वल आ जाएगा 0। उसके बाद x की वैल्यू पुट करते हो 2, तो ये -2 का स्केयर, ये माइनस इंटू 2 का स्केयर +1, 2 का स्केयर 4, तो -4 +1, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा +3 के इक्वल। तो x की वैल्यू -2 से +2 और करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आपके पास -3 0 1 0 और 3 के इक्वल आ जाएगी। x की वैल्यू आपके पास 1 2 -1 -2, y आपके पास 1 2 हो गया। उसके बाद -1 -2 और -3। अब x की वैल्यू आप पुट कर रहे हो -2, y आपके पास किसके इक्वल आ रहा है -3, ठीक है। x की वैल्यू -2, y -3, ठीक है। दोनों से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा -2 और -3। उसके बाद x की वैल्यू -1, y की वैल्यू आपके पास 0, ये आपके पास x की वैल्यू -1 है और x एक्सिस पे नेगेटिव x एक्सिस या x एक्सिस पे y किसके इक्वल होता है 0, तो सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया। उसके बाद x की वैल्यू 0, y +1, y की वैल्यू 1, y तो 1 इस पॉइंट पे है और y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। उसके बाद नेक्स्ट x की वैल्यू 1, y 0, x की वैल्यू +1, ठीक है, और इधर y किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल। उसके बाद x की वैल्यू 2, y की वैल्यू आपके पास आ रही है -3, ठीक है, -4 +1, तो ये -3 के इक्वल, तो 2 और -3, ठीक है, ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अभी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे, ठीक है, आपके पास पहला -2 -3 आ गया। उसके बाद -1 और 0 ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद 0 और 1 ये पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास 1 0 ये पॉइंट आ गया और लास्ट 2 और -3, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोलिक कर्व बन जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव था, ठीक है, माइनस, इसलिए आपका जो ग्राफ है ओपन क्या होगा, डाउनवर्ड ओपन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो इसमें भी आपने x की कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव वैल्यू पुट करनी है, तो और करस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू आएगी उसको फिर आपने ग्राफिकली ड्रा करना है। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू इधर आप स्टार्ट करते हो -3 या -4 से। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू आपने पुट कर ली इधर -4, ठीक है, इधर पुट करते हैं तो ये -4 का स्क्वायर ये आ जाएगा 16 प्लस 4 इंटू 2 इंटू -4 ये आ जाएगा -8 और +1 के इक्वल, ठीक है। -4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू -4 -8 और +1, तो
16 माइनस 8 आपके पास 8 प्लस 1, तो आपके पास y की वैल्यू करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगी 9 के इक्वल। उसके बाद x की वैल्यू पुट करते हो -3, तो ये -3 का स्क्वायर 9, 2 इंटू -3 ये आ जाएगा -6 और क्या आ जाएगा +1, 9 + 1 10, 10 -6, तो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा +4। x की वैल्यू -2 पुट करते हो फॉर एग्जांपल, तो -2 का स्क्वायर ये आपके पास 4, 2 इंटू -2 ये -4 और +1, तो y की वैल्यू करस्पॉन्डिंग 4 -4 कैंसिल, तो y आ जाएगा 1 के इक्वल। x की वैल्यू -1 पुट करते हो तो y आपके पास -1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू -1 तो ये -2 +1, तो 1 + 1 2 -2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद x की वैल्यू +1 अगर पुट करते हो इधर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2 और +1, तो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा +4। ठीक है, अब ये सेम वैल्यू आपकी रिपीट होगी वाई में, तो इसका मतलब है कि आपका जो ग्राफ है वो ड्रा हो सकता है -3 से लेकर +1 तक भी अगर ड्रा करो तो ग्राफ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रा हो जाएगा। x आपके पास आ जाएगा 1 2 3, y की वैल्यू आपके पास -1 -2 -3, उसके बाद y आपके पास 1 2 3 और 4। ठीक है, -3 से स्टार्ट कर लेंगे। x की वैल्यू आप -3 पुट कर रहे हो, ठीक है, y आपके पास +4, या आपके पास इसका फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया -3 और 4। x की वैल्यू -2, y आपके पास आ रहा है +1, ठीक है, +1 और -2, ठीक है, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -2, सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद x की वैल्यू -1, y 0, ठीक है, x की वैल्यू -1 ये आ गई और y x एक्सिस पे y 0 होता है। उसके बाद x की वैल्यू +1, y आपके पास +4, आपके पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो -3 4 फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसके बाद -2 1 सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उससे -1 और 0 और उसके बाद 1 और क्या आ जाएगा 4 के इक्वल। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा। एक्स के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपन होगा अपवर्ड। नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है विदाउट ग्राफिंग फाइंड द वर्टेक्स आर इंटरसेप्ट इफ एनी एंड एक्सेस ऑफ द ग्राफ आल्सो डिटरमाइन द ग्राफ ओपन अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है, कहता है कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने इसका ग्राफ नहीं ड्रा करना, ग्राफ ड्रा किए बगैर आपने इसके वर्टेक्स बताने हैं। ठीक है, उसके बाद आल इंटरसेप्ट से मुराद ग्राफ किस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा और किस पॉइंट पे वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। उसके बाद एक्सेस ऑफ ग्राफ बताना है या एक्सेस ऑफ सिमेट्री बतानी है। उसके बाद आपने बताना है ग्राफ आपका अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड। ठीक है, उसके लिए आपका जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें ऑलरेडी एक टॉपिक आपने पढ़ा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c। अब इसका ग्राफ आपका बनेगा अपवर्ड, अगर माइनस है तो ग्राफ बनेगा डाउनवर्ड। अब ये पॉइंट जिधर आपका लोअर मोस्ट पॉइंट या अपर मोस्ट जो पॉइंट है या आपके पास होता है ग्राफ पैराबोलिक का वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट आप रिप्रेजेंट करते हो एच के, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वर्टेक्स की जो वैल्यू आपके पास आई थी एच के इज़ इक्वल टू, एच की वैल्यू आपके पास होती है -b/2a के इक्वल, और उसके बाद जो के कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू आपके पास होती है c -20k/4a के इक्वल। ये आपके पास वर्टेक्स आ गया। एक्सेस ऑफ सिमेट्री या एक्सेस आपके पास होते हैं x इज़ इक्वल टू एच के इक्वल। अब अगर x के ग्राफ पॉजिटिव है तो ग्राफ ओपन अपवर्ड, अगर नेगेटिव होगा तो ओपन डाउनवर्ड। ठीक है, ये दो आपने चीज़ें फाइंड करनी है। ठीक है, वर्टेक्स फाइंड करना है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री एक्सेस ऑफ लाइन फाइंड करना है, उसके बाद ओपन अपवर्ड या डाउनवर्ड। उसके बाद x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट से क्या मुराद है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप पैराबोला ड्रा करते हो इस तरह, अब ये x एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करे 2 पॉइंट पे और y एक्सिस को भी इंटरसेक्ट। अब ये जो 3 पॉइंट है ये इसके इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। अब x इंटरसेप्ट वो होते हैं जिस पॉइंट पे लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, और x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है आपके पास 0। तो जब ये आपने किसी भी ग्राफ का x इंटरसेप्ट फाइंड करना है, अगर आप y की वैल्यू 0 पुट करोगे उसका x इंटरसेप्ट और y एक्स
इंटरसेप्ट पे x की वैल्यू क्या होती है 0। जब आपने किसी भी ग्राफ का x इंटरसेप्ट फाइंड करना, y इंटरसेप्ट फाइंड करना, तो आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा, y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपके पास x इंटरसेप्ट आ जाएगा। अब ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, एफ ऑफ x इज़ इक्वल टू 3/4x²। अब आपने बताना है ग्राफ ड्रा किए बगैर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्टेक्स क्या है, ठीक है। उसके बाद x और y इंटरसेप्ट क्या है, ग्राफ अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड ओपन होगा, ठीक है। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होंगे वो आपने फाइंड आउट करने। तो एफ ऑफ x इज़ इक्वल टू 3/4x²। x वाली टर्म नहीं है तो उसकी जगह आप 0x, कांस्टेंट नहीं है तो उसकी जगह भी आप 0 लिख सकते हो। इसको आपने कंपेयर करना है ax² प्लस bx प्लस c के साथ। अब x² का कोफिशिएंट a होता है तो इधर आपके पास a की वैल्यू किसके इक्वल है 3/4, bx x का कोफिशिएंट b तो इधर bx तो 0 भी है तो b की वैल्यू 0, कांस्टेंट भी नहीं है तो कांस्टेंट की वैल्यू भी किसके इक्वल आ जाएगी 0 के इक्वल। तो सबसे पहले आपने इसके फाइंड करने हैं, वर्टेक्स फाइंड करने हैं। तो v ऑफ h k इज़ इक्वल टू, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपके पास होते हैं -b/2a, और उसके बाद k की वैल्यू आपके पास होती है c -b² डिवाइडेड बाय 4a के इक्वल। इधर आपने a, b और c की वैल्यू पुट कर लेनी। अब b की वैल्यू 0 है तो 0 बाई समथिंग, ठीक है। ये -0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3/4, c की वैल्यू 0 माइनस b की वैल्यू भी 0, 4 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 3/4। तो v ऑफ h k इज़ इक्वल टू, अब 0 डिवाइडेड बाय समथिंग आपके पास 0 और 0 माइनस 0 आपके पास वर्टेक्स पैराबोला के क्या आ जाएंगे 0 0। इसका मतलब है ग्राफ जो पैराबोला का बनेगा, अब इधर x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड, इसका मतलब है कि ग्राफ जो बनेगा उसका जो वर्टेक्स होगा वो किस पॉइंट पे होगा, ऑरिजिन, मतलब ऑरिजिन से ग्राफ आपका अपवर्ड मूव करना शुरू होगा, ठीक है। पहली चीज़ आपके पास आ गई, वर्टेक्स आ गई। उसके बाद उसने कहा हुआ है कि इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। सबसे पहले आपने इसका फाइंड कर लेना x इंटरसेप्ट, ठीक है। इक्वेशन आपके पास गिवन है y इज़ इक्वल टू 3/4x²। अब x इंटरसेप्ट के लिए आपने इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करनी है 0, ठीक है। पुट y इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास फिर क्या बन जाएगी, 0 इज़ इक्वल टू 3/4x², ठीक है। x इंटरसेप्ट के लिए y की वैल्यू 0 पुट करते हो तो 0 इज़ इक्वल टू 3/4 आपके पास क्या आ जाएगा x² के इक्वल। इधर से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x² इज़ इक्वल टू 0 और x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 के इक्वल, जिसका मतलब है कि जो आप इसका ग्राफ ड्रा करोगे उसका x इंटरसेप्ट किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल। उसके बाद y इंटरसेप्ट की वैल्यू चाहिए। y इंटरसेप्ट के लिए आपने x की वैल्यू जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 0 पुट करनी है। पुट x इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये y इज़ इक्वल टू 3/4 इंटू 0 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 के इक्वल। तो जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका x इंटरसेप्ट भी 0 होगा और जो y इंटरसेप्ट भी वो भी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट आपने फाइंड करना है इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है x इज़ इक्वल टू h। तो x इज़ इक्वल टू h की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आई थी, h की वैल्यू 0, तो आपके पास इसका जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है वो भी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट इसने चीज़ पूछी हुई थी ग्राफ आपका अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड। तो आपके पास जो फंक्शन था f ऑफ x इज़ इक्वल टू 3/4x²। अब ये जो x² का जो कोफिशिएंट है ये आपके पास इक्वल होता है a। अब a की वैल्यू आपके पास क्या है, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है कि ग्राफ ओपन अपवर्ड। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x² प्लस 8, ठीक है। इसमें भी आपने इसका वर्टेक्स, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसके बाद x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और ग्राफ ओपन अपवर्ड और डाउनवर्ड आपने बताना है। तो -2x² प्लस 8 इसको आपने कंपेयर करना है ax² प्लस bx प्लस c के साथ। तो x² का कोफिशिएंट आपके पास -2, ठीक है, a की वैल्यू -2 आ जाएगी, b 0 और c आपके पास 8। वर्टेक्स आपके पास v ऑफ h k इज़ इक्वल, तो आपके पास
ए की वैल्यू आ जाएगी -2, बी का एक्स का कोफिशिएंट नहीं है तो बी 0 और सी आपके पास आ जाएगा 8 के इक्वल। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं -b/2 और c -b²/4 है। b 0 है तो 0/समथिंग 0 ही आ जाएगा। c की वैल्यू 8 -b/समथिंग 0/समथिंग तो 0, तो वर्टेक्स v ऑफ h के किसके इक्वल आ जाएगा 0 और 8। उसके बाद नेक्स्ट एक्सेस ऑफ पैराबोला आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू h, h की वैल्यू 0 है तो आपके पास एक्सेस ऑफ पैराबोला किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट फाइंड करना है इसका एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए आपके पास ये जो इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू -2x² + 8, इधर आपने y की जगह 0 पुट करना है तो क्या बन जाएगा 0 इज़ इक्वल टू -2x² + 8, इधर से x की वैल्यू चाहिए तो 2x² इज़ इक्वल टू 8, इधर से x² इज़ इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 2 तो 4 हो जाएगा। तो x इंटरसेप्ट आपके पास किसके इक्वल आ जाएंगे, x इज़ इक्वल टू +-2, ठीक है। दोनों तरफ रूट लेंगे तो x इज़ इक्वल टू 4 का रूट क्या आ जाएगा +-2 के इक्वल। तो इस ग्राफ का जो x इंटरसेप्ट है क्या आ जाएगा, एक +2 और दूसरा -2। उसके बाद नेक्स्ट आपने फाइंड करना है इसका y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट के लिए आपने इधर x की वैल्यू 0 पुट करनी है तो y इज़ इक्वल टू 2 × 0 0 + 8, तो आपके पास इसका जो y इंटरसेप्ट है वो किसके इक्वल आ जाएगा +8 के इक्वल। उसके बाद ग्राफ अपवर्ड है या डाउनवर्ड, तो उसके लिए आपने x² का कोफिशिएंट देखना है तो y इज़ इक्वल टू x² + 8। अब इधर a की वैल्यू है आपके पास -2 <0, इसका मतलब है कि ग्राफ ओपन होगा डाउनवर्ड। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है f ऑफ x इज़ इक्वल टू -x² + 6x - 5, या y इज़ इक्वल टू -x² + 6x - 5 भी लिख सकते हैं। इसको आपने कंपेयर करना है ax² + bx + c के साथ। तो a की वैल्यू x² का कोफिशिएंट तो a इज़ इक्वल टू -1, b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6 और जो c की वैल्यू है आपके पास -5। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट v ऑफ h के इज़ इक्वल टू -b/2 है और c -b² डिवाइडेड बाय क्या होते हैं 4a के इक्वल। वैल्यू पुट कर देंगे, -b की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाय 2 × a की वैल्यू -1। उसके बाद c की वैल्यू आपके पास है -5, उसके बाद -b की वैल्यू आपके पास है 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय आपके पास आता है 4 × a की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 के इक्वल। तो ये -6 डिवाइडेड बाय -2, ये तो आपके पास आ जाएगा +3, ये -5 -6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा -4, तो ये 3 कामा -5, ये माइनस प्लस हो जाएगा 36/4, तो ये आपके पास आ जाएगा +9। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट v ऑफ h k इज़ इक्वल टू, एक आपके पास x कोऑर्डिनेट इसका 3 और जो k या y कोऑर्डिनेट आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 4 के इक्वल, ठीक है। वर्टेक्स आपके पास आ जाएंगे 3 और 4। उसके बाद फाइंड करना है एक्सेस ऑफ द पैराबोला। तो एक्सेस ऑफ पैराबोला आपके पास होता है x इज़ इक्वल टू h, h की वैल्यू 3 के इक्वल है तो x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 के इक्वल। उसके बाद अपवर्ड या डाउनवर्ड के लिए आपके पास जो x² का कोफिशिएंट है a की वैल्यू गिवन है -1, या आपके पास क्या है <0, इसका मतलब है कि जो ग्राफ होगा वो डाउनवर्ड ओपन होगा। नेक्स्ट आपने चेक करना है इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट के लिए जो आपके पास इक्वेशन गिवन है y इज़ इक्वल टू -x² + 6x - 5, इधर आपने y की जगह 0 पुट करना है तो 0 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा -x², उसके बाद +6x और क्या आ जाएगा -5 के इक्वल, ठीक है। y की जगह 0 पुट करते हैं तो -x² + 6x - 5, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके आपने जैसे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो सारी टर्म इस तरफ शिफ्ट करते हो तो -x इस तरफ आएगा तो +x², ये हो जाएगा -6x और +5 इज़ इक्वल टू 0। अब आपने 5 के दो ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से -6 और मल्टीप्लाई करने से 5 ही आए, तो फैक्टर क्या बनेंगे x² -x -5x और +5 इज़ इक्वल टू 0। x कामन तो x -1, इधर से -5 कामन तो x -1 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 0।
तो x माइनस वन इंटू एक्स माइनस फाइव इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इधर से x माइनस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो और x माइनस फाइव इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो x की वैल्यू एक वन आ जाएगी और x की वैल्यू एक क्या आ जाएगी, फाइव। तो आपके पास जो गिवन इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके जो x इंटरसेप्ट है एक आ जाएगा वन के इक्वल और दूसरा प्लस फाइव। उसके बाद नेक्स्ट फाइंड करना है इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो y इंटरसेप्ट के लिए आपने x की वैल्यू ज़ीरो पुट करनी है। इक्वेशन थी y इज़ इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस फाइव। तो y इज़ इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट के लिए x की वैल्यू ज़ीरो पुट करते हो तो ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो और क्या हो जाएगा फाइव, माइनस फाइव के इक्वल। तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स के प्लस टू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, आपने इसका वर्टेक्स, ठीक है, एक्सेस, उसके बाद एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो एक्स के का कोफिशिएंट ए, तो ए की वैल्यू वन, बी आपके पास प्लस टू और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस थ्री। तो वर्टेक्स के लिए फार्मूला आपके पास होता है माइनस बी बाई टू है और सी माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर ए के इक्वल। वैल्यूज पुट कर लेंगे तो माइनस टू डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, टू इंटू वन। उसके बाद सी की वैल्यू माइनस थ्री माइनस बी का स्क्वायर टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर इंटू ए की वैल्यू, फोर इंटू ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन के इक्वल। तो वी ऑफ एच के इज़ इक्वल टू माइनस टू बाई टू, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस वन। उसके बाद माइनस थ्री माइनस टू का स्क्वायर, ये फोर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, फोर के इक्वल। तो ये माइनस वन इंटू माइनस थ्री माइनस फोर बाई फोर, तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस वन के इक्वल। तो वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट वी ऑफ एच के इज़ इक्वल टू आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा माइनस वन और माइनस थ्री, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस फोर के इक्वल। तो वर्टेक्स आपके पास वी ऑफ एच के इज़ इक्वल टू माइनस वन और फोर। उसके बाद नेक्स्ट एक्सिस ऑफ द ग्राफ, तो एक्सिस ऑफ ग्राफ आपके पास होता है एक्स इज़ इक्वल टू एच, एच की वैल्यू माइनस वन है तो एक्स इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस वन के इक्वल। उसके बाद पैराबोला अपवर्ड या डाउनवर्ड ओपन होगा तो उसके लिए आपके पास गिवन है वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री। अब इसमें जो ए की वैल्यू है इज़ इक्वल टू वन ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है, पॉजिटिव है तो उसका मतलब है कि ग्राफ ओपन होगा अपवर्ड। नेक्स्ट आपने फाइंड करने है इसके एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए आपने क्वेश्चन नंबर जो वन है आपके पास, वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई की वैल्यू तो ज़ीरो पुट करनी है। तो जैसे आपके पास एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स ज़ीरो पुट करोगे तो आपके पास वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो ज़ीरो इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री। अब इसको फैक्टराइज करके आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो माइनस थ्री के दो ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से प्लस टू, तो फैक्टर आ जाएंगे एक्स के प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री इज़ इक्वल टू ज़ीरो। एक्स कामन तो एक्स प्लस थ्री माइनस वन कामन तो एक्स प्लस थ्री इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इधर से एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस वन इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल। इधर से एक्स प्लस थ्री इज़ इक्वल टू ज़ीरो या और एक्स माइनस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। आपके पास x की वैल्यू एक माइनस थ्री और x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, प्लस वन के इक्वल। तो जो गिवन आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो पैराबोला ग्राफ बनेगा उसका x इंटरसेप्ट किसके इक्वल आ जाएगा, एक माइनस थ्री और एक प्लस वन के इक्वल। उसके बाद y इंटरसेप्ट के लिए आपने इधर x की वैल्यू ज़ीरो पुट करनी है। तो पुट x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो क्या आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू ज़ीरो का स्केयर ज़ीरो, टू इंटू ज़ीरो और माइनस थ्री और y इंटरसेप्ट की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस थ्री के इक्वल। ठीक है, इसी तरह आपका जो एक्सरसाइज 8.2 है, ठीक है, वो कंप्लीट लास्ट